अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चीन के साथ गतिरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि मोदी जी चीन के समक्ष नतमस्तक हो गए हैं और भारतीय जमीन उन्हें सौंप दिए हैं। ये आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने यहां तक कह दिया कि अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान शहीद क्यों हुए, वह कहां शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, ये देश को बताया जाए। राहुल यही नहीं रुके बल्कि पीएम मोदी का मखौल उड़ाते हुए उन्होंने ट्विटर पर सुरेंद्र मोदी तक कह डाला। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी कह डाला। राहुल ने लिखा, नरेंद्र मोदी वास्तव में सुरेंद्र मोदी हैं। उधर पीएम मोदी की ओर से सफाई पेश की गई कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं तो हमारे जवान शहीद कैसे हुए और क्यों हुए? क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? क्या मोदी देश को बताना नहीं चाहते? हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन वक्त आने पर दूध का दूध, पानी का पानी जरूर हो जाएगा। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आप इस जैकपॉट को अपने नाम करना चाहते हैं, अगर आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हैं, तो याद रखिए ये आपके लिए आखिरी मौका है। जी हां दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के 22वें सीजन में शामिल होने के लिए सोनी की ओर से आखिरी मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनी लाइव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि केबीसी 12 में शामिल होने के लिए आखिरी मौका 25 जून से दिया जाएगा। उसने आगे लिखा कि ये मौका सिर्फ सोनी लाइव यूजर्स के लिए है। बस आपको करना यह है कि 25 जून की रात 9 बजे सोनी लाइव से चिपक जाना है। ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, बिहार के सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। मीडिया वार्तालाप के दौरान आज ओवैसी ने कहा कि जिसको जो बोलना है बोले, हम चुनाव लड़े थे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बिहार में जो लोग कल तक हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, आज वे खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि ये लोग किस मुंह से अवाम के पास वोट मांगने जाएंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल तो बिहार में 32 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कौन क्या कहता है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि देश का संविधान क्या कहता है, और देश का संविधान मुझे चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार देता है। इसलिए मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और कम्युनल व फर्जी सेकुलर ताकतों को सबक सिखाऊंगा। चीन के बाद अब अमेरिका भारत को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि अमेरिका भारतीयों का वीजा रद्द करने का ऐलान कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। कोरोना से अमेरिका तबाह हो चुका है। अमेरिका की 22 लाख से अधिक आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। इस महामारी की वजह से बेरोजगारी चरम पर आ चुकी है। ऐसी सूरत में अपने लोगों की नौकरी बचाने के लिए अमेरिका बहुत जल्द H1B, L1 समेत अन्य वीजा रद्द करने का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें, ये वीजा जिनका हमने जिक्र किया है, अमेरिकी कंपनियों को विदेशियों की नियुक्ति पर मंजूरी देता है। ऐसे में अगर वीजा रद्द हो जाता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 3000 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 60,000 हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 2175 पार कर चुकी है। उधर हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोहराया है कि दिल्ली वालों की जिंदगी बचाने के लिए हम शिद्दत की कोशिशें कर रहे हैं और यह सिलसिला आखिरी सांस तक जारी रहेगा। बिहार के कद्दावर कांग्रेसी नेता है निखिल कुमार। राहुल गांधी की तरह उन्होंने भी मोदी जी से जवाब तलब किया है कि जब उनसे यानी चीन से ऑफिसर लेवल पर बात चल रही थी तो फिर यह कैसे हो गया। मुझे उम्मीद है मोदी जी इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि चीन ने जिन 20 भारतीय जवानों को शहीद किया था उनमें से 4 जवान बिहार रेजिमेंट से थे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, खबर बेहद चौंकाने वाली है। कानपुर के एक सरकारी शेल्टर होम में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। आपको बता दें कि सभी अफेक्टेड लड़कियों को कानपुर के ही एक अस्पताल में भर्ती करा गया है। शेल्टर की बाकी लड़कियों और स्टाफ्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है। आपको बता दें कि कानपुर में अब तक 400 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूदा हालात को देखते हुए खासे परेशान हैं और हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सुशांत सिंह राजपूत के पटना स्थित आवास पर उनके परिजनों से मिले। इस दौरान वो भावुक हो गए। बोले, सुशांत एक बेहतरीन इंसान थे। अभिनेता के रूप में उनका कोई साली नहीं था। उन पर बिहार और यूपी के लोग फख्र करते थे। उनकी मौत से न सिर्फ परिवार वाले बल्कि आज पूरा देश शोक में है। मैं भी एक कलाकार हूँ और एक कलाकार का दर्द समझ सकता हूँ। बिहार की एक अदालत में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शनिवार को एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के पताही इलाके के निवासी कुंदन कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार के समक्ष ये याचिका दायर की, जिस पर 24 जून को सुनवाई होना तय है। किसानों के लिए अच्छी खबर, बिहार के सभी पंचायतों में लगेगा कृषि चौपाल, जिससे बढ़ेगी किसानों की आमदनी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार की माने तो किसानों के द्वार पर उनकी समस्याओं से अवगत होने तथा उनके समाधान के लिए वर्ष 2020-2021 में राज्य के सभी पंचायतों में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस काम के लिए सरकार ने 924.55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किसान चौपाल कार्यक्रम के आयोजन की संभावना है। शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा, सभी राज्यों का जवाब देखे बिना नहीं दे सकते हैं अंतरिम आदेश। बिहार के जहानाबाद से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्रदेशों की सरकारों का जवाब मिले बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। मालूम हो कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।